देखिए जो है, पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया था। आज प्रेडिकेट के बारे में चर्चा होगी। तो प्रेडिकेट प्रेडिकेट माने होता है विधेय। जैसे हम एक वाक्य देते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब इस वाक्य में राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब बचा इतना, इज गोइंग टू स्कूल। इज गोइंग टू स्कूल आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक। अब प्रेडिकेट कहते किसको हैं भाई? देखिए, राम के बारे में इज गोइंग टू स्कूल, यानी हिंदी हम लिखते हैं और कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। राम घर जा रहा है। किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में। राम के बारे में क्या कहा गया है? घर जा रहा है। यह जो है घर जा रहा है, यही आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट तो यही हुआ ना। अब पूरे का, अब इसमें आप आ जाओगे तो यहां से लेकर के यहां तक आपका प्रेडिकेट हुआ। तो डिफाइन करेंगे वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया हो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट का पार्ट छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे देखिए, he sings। अब देखिए यहां पर, ये आपका सब्जेक्ट हुआ और सिंग्स आपका क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ठीक, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो प्रेडिकेट के अब हम पार्ट, जो हमारा अगला चलेगा, प्रेडिकेट के पार्ट कितने पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट के पार्ट डायग्राम हमने पढ़ा। हेडिंग जो होगी PART, पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, सॉरी, पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट या हिस्से, भाग। अब देखिए, जैसे देखिए, he sings। अब ये है आपका, ये हिस्सा आपका सब्जेक्ट हुआ और ये हिस्सा आपका प्रेडिकेट हुआ। अब प्रेडिकेट में क्या है आपका? वर्ब है। प्रेडिकेट में आपका क्या है? वर्ब है। ये एक हिस्सा हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरे में अगर हम देखते हैं, दूसरा टेबल बनाते हैं, he, CALL, calls me। अब देखिए, यह आपका क्लियर हो गया कि आपका सब्जेक्ट हुआ। ठीक, जो बॉक्स में है यह आपका सब्जेक्ट हुआ। अब इतना आपका प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट के पार्ट में देखते हैं,
प्रेडिकेट में दो है, हम यहाँ लिख देते हैं। आगे बढ़ा दीजिए। ही कॉल्स मी, यह आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, और यह आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। देख लीजिए, और ये पार्ट आपका क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ठीक, अब भाग आया कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने मी लिखा है, ही गेव ए बुक, ही गेव अ बुक। अब यहाँ पर बुक भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट एक सजीव हो गया और एक निर्जीव हो गया, ऑब्जेक्ट दो हो गए। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, तो ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, तब आगे हम चलते हैं। पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भाग या ऑब्जेक्ट के प्रकार। ऑब्जेक्ट दो होते हैं। ठीक है, देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इसमें निर्जीव आएंगे और इसमें क्या आएंगे, सजीव आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर आते हैं तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, और एक होता है मतलब एक सजीव ऑब्जेक्ट और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में और जाने से पहले थोड़ा जान लो कि ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको हैं, इसको भी जान लेना जरूरी है। ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। कर्ता के कार्य करने से जो वस्तु प्रभावित होती है वह ऑब्जेक्ट होती है। ठीक, कर्ता के कार्य करने से जो वस्तु प्रभावित होती है वही क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो। अब जैसे देखिए थोड़ा सा, He gave a pen। अब देखो, गेव माने दिया, ए पेन कर्ता ने काम किया, देना, कर्ता का जो काम हुआ देना, और उससे प्रभावित क्या हुई, पेन, ए पेन, यही आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, ही राइट्स ए लेटर, ही WRITES राइट्स LETTER। अब यहां पर राइट है लिखना, लिखने से क्या प्रभावित हुआ, पत्र, तो यह पत्र आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, कर्ता के कार्य करने से जो वस्तु प्रभावित होती है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट
के प्रकार में आते हो आप लोग। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव आएगा, इससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। जैसे देखिए ही रोड अ लेटर। अब यहां पर लेटर आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और लेटर आपका क्या है, निर्जीव है। अब इतना तो आपको मालूम है कि सजीव है कि निर्जीव है, ठीक। ही रोड अ लेटर, यह है आपका क्या हुआ, निर्जीव हुआ। जैसे ही गेव मी अ पेन, ध्यान दीजिएगा, ही गेव मी अ पेन। अब यहां पर देखिए ए पेन आपका क्या है, निर्जीव है, तो यह आपका क्या हुआ, DIRECT डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमें आशा है कि आपको निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग, जो मोशन न करे, जो स्थिर रहे, जो सांस न ले, वही निर्जीव होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। हो गया। और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे सजीव, जिससे सजीव वस्तुओं का बोध हो, यानी इससे सजीव वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। जैसे ही सी ए डबल एल कॉल्स मी, ध्यान दीजिएगा यहां पर मी, इससे कोई आदमी का बोध होगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हुआ, INDIRECT इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिससे सजीव वस्तुओं का बोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिससे सजीव का बोध हो, वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे कोई नाम होगा, हम यहाँ पर एक फिगर बना देते हैं। जैसे अस, मी, हर, हिम, देम, यू एंड एनी नेम, यह आपका इतना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इतना कहलाएगा। भाई जो है अस, वी का अस हो गया, आई का मी, सी का हार, ही का हिम, दे का देम, यू का यू एंड एनी नेम, कोई भी नाम किसी भी आदमी का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो जीवित है
वह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कभी कभी देखिए जो है एक ही वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ही वाक्य में यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर एक वाक्य लिखते हैं ही, अभी हमने लिखा था गेव मी अ पेन, ठीक। अब जब सामान्य रूप से हम जब लिखते हैं तो पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। जब हम सामान्य रूप से अगर एक वाक्य में दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं तो हम वहां पर जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है तो ही गेव मी ए पेन, यहाँ पर मी आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, INDIRECT, और पेन आपका हुआ DIRECT। बीच में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक। तो एक ही अगर वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं तो सामान्य रूप से हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन अगर हमारी इच्छा हो कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दें, तब क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में हम जैसे यहां पर हम एक वाक्य लिखते हैं, इसी वाक्य को हम ऊपर लिख देते हैं ही गेव अ पेन टू मी। अब देखिए यहां पर हमने किसका प्रयोग किया है, टू। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद जा रहा है तो उसके पहले हम टू का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसके पहले हम टू या कभी कभी हम फार का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि अगर INDIRECT इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो उसके पहले टू या फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सेंट a letter to him, I sent a letter to him। यहाँ पर देखिए टू के पहले और हिम के पहले टू लगा हुआ है, तो यह हिम आपका क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए लेटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में लिखते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। एक वाक्य और देख लेते हैं।
जैसे सी bought a watch for me। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फार का भी टू या फार, ध्यान दीजिए टू या फार का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर खरीदा, वॉच माने घड़ी, यह आपका घड़ी जो है वह क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, INDIRECT इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यह वॉच आपका DIRECT डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रहा। तो इतना ध्यान आपको देना है। कभी कभी ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में ऑब्जेक्ट वाले कभी कभी ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में जीरंड और इन्फिनिटिव जीरंड एंड INFINITIV इन्फिनिटिव भी रहते हैं, जीरंड और इन्फिनिटिव भी रहता है। जैसे आप देख लीजिए, मोती लाइक्स SINGING, मोती लाइक्स सिंगिंग। अब यहां पर देख लीजिए, सिंगिंग आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर यहां से हम पूरा चलते हैं तो ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट हुआ, यह आपका वर्ब हुआ, और सिंगिंग आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सिंगिंग आपका ऑब्जेक्ट है, और यह सिंगिंग क्या है, जीरंड है। सिंगिंग आपका क्या है, जीरंड। ठीक है, तो सिंगिंग आपका जीरंड है। तो जीरंड ऑब्जेक्ट, जीरंड जो होता है वह भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। और इन्फिनिटिव जैसे मोती लाइक्स SWIMM, मोती लाइक्स स्विम, SWIM, सॉरी, मोती लाइक्स है स्विम। तो यहां पर टू स्विम आपका क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुआ, INFINITIV। ठीक, तो यहां पर स्विम आपका ऑब्जेक्ट है, टू स्विम आपका ऑब्जेक्ट है, और किसके रूप में है, इन्फिनिटिव के रूप में है। अब कंप्लीमेंट के रूप में भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद जो अगला है, जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, मोहन इज हैप्पी, मोहन इज हैप्पी, मोहन खुश है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे हम एक वाक्य और लिखते हैं, ही सिंग्स। ठीक, ही आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, और मोहन आपका सब्जेक्ट हुआ। चलो हम मोहने लिख देते हैं और समझ में आ जाए। मोहन
मोहन सिंह से। मोहन आपका क्या हुआ, ये मोहन और ये मोहन आपके सब्जेक्ट हो गए। ठीक,